हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का डेट है 15 जुलाई एंड समय हो रहा है 23:43। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कल का यस्टरडे का ट्रेड देख लेते हैं। तो कल के यस्टरडे के ट्रेड में हमने सबसे पहले तो हम लोग आज का भी ट्रेड देखेंगे। आज एक्चुअली जो है ना, हम लोग पोस्ट मार्केट वीडियो बना रहे हैं, हमने लाइव ट्रेड नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो ये हमारा ट्रेड था, ये हमने यहाँ पे एंट्री की थी इस जगह पे एंड ये एसएल था एंड ये टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। मार्केट अभी हमारे टारगेट के काफ़ी नीचे है और हमने क्वांटिटी बहुत कम ली थी क्योंकि हमने ना $500 का ही रिस्क लिया था। उस पर हमें $1200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने जितने भी ओवरऑल हमारा जो अकाउंट है 10,000 मतलब पूरे 100K का हो चुका है। हमने जितने भी 5-6 ट्रेड पे लॉस किए थे छोटे छोटे, सारे को हमने एक ट्रेड में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कि हमने कल यस्टरडे क्या किया था। एंड यस्टरडे हमने ये तीनों ट्रेड में हमें लॉस लगा था। मतलब ट्रेड तो एक ही था, एक ही साथ लिया था, बट छोटे छोटे सेक्टर उसमें पाँच क्वांटिटी ली थी, तो उसमें हमें लॉस हुआ था। तो अभी जो है मुझे कल का ट्रेड मैं देखूं तो कल का ये हमारा ट्रेड था। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट हुआ था एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमने ब्रेकआउट पे लिया था, बट एक्चुअली ये जो है ये रेजिस्टेंस जोन था पूरा। तो मार्केट जो है यहीं से जो है रिवर्स कर गया और हमारा जो एसएल है सारा ले लिया। तीन एसएल लगे थे यहीं के आसपास। उसके बाद ये लंदन सेशन की बात हो रही है, या 3-4-5 बजे की बात हो रही है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट काफ़ी खुला था एंड अच्छा खुला था। वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया बट वापस से फिर से सेल ऑफ आया तो मार्केट वापस से नीचे आ गया था। तो कल की क्लोजिंग तो यही होगी। उसके बाद ये जापानीज सेशन मॉर्निंग में हुआ था, ये स्टिल मतलब आइडल पीरियड। जापानीज सेशन में थोड़ा सी रिकवरी हुई एंड देन रिकवरी के बाद मार्केट जो है मार्केट ऐसे बिहेव किया था। ये न्यूयॉर्क सेशन था, ये लंदन सेशन ओपन होने की बात हो रही है 12 बजे। लंदन सेशन ओपन हुआ था ना, तो हमने एक ट्रेड मार्क किया था ये जो कि हमने लिया नहीं। एक्चुअली ये ट्रेड हमने मार्क किया था, ये ट्रेड हमने लिया नहीं क्योंकि ना मैं जस्ट मार्क किया कि अगर यहाँ हमारा ओवरऑल ट्रेंड आवरली चार्ट पे अगर निगेटिव है, ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और कोई रिट्रेसमेंट आएगा ना तो हम लोग नीचे की ओर लेंगे। लेकिन कोई ना कैंडल रेड कलर की बनी नहीं एक्चुअली ध्यान से। हमने यही सोचा था कि यहाँ पे लूँगा और रेड कलर की कैंडल बनी नहीं, यहाँ पे बनी भी तो उतनी कन्विंसिंग नहीं था और तब तक काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट हो रहा, तो हमने लिया नहीं। और थोड़ा सा मैं आज वीक ऑफ के कारण बिजी था तो मैं सिस्टम पे नहीं था। उसके बाद ये जस्ट शाम में मैं मार्केट न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला था, तो उस समय मैं जस्ट निकलते ओपनिंग से पहले मैंने एक ट्रेड लिया था। ये 6 बजे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था और ये मोमेंटम हमने इसलिए लिया था। चलिए अगर आपको मैं डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था। वो उस समय जो है ना 6 बजे के साथ में न्यूयॉर्क स्टेशन ओपन होने के आसपास यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मूव करते करते मार्केट आवरली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट उस समय यहाँ पे था। तो मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे मार्केट देखते मूव, ये 6 बजे के आसपास का कैंडल है 1800 आवर्स का। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ था, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ रहा था। तो फिर हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देखे तो ऑलमोस्ट 15 मिनट पे भी सेम डाउन ट्रेंड था, मतलब जो है लोअर लो लग रहे थे। तो बस ये एक जो सपोर्ट जोन था वो ब्रेक नहीं हो रहा था। तो 15 मिनट चार्ट पे जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने लगा ना, तो एक बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स दिख रहे थे कि मार्केट जो है कई बार जो है सपोर्ट जोन जो है वो टेस्ट कर चुका है। मार्केट जो है ना, अगर देखा जाए तो इधर ऊपर से नीचे आया, इससे पहले भी नीचे आया था। मार्केट कई बार ऐसे स्ट्रक्चर बना के कोशिश कर रहा है और एक यहाँ पे कंसोलिडेशन का बहुत अच्छा खासा पैटर्न बन चुका था। तो मार्केट यहाँ पे जब बार ये आ रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एंड मार्केट जो है डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। तो इसी के व्यू के साथ हमने जो है यहाँ पे सेल का एक ट्रेड लिया था। 1:2 का ट्रेड था। एक्चुअली जब मैंने मार्क किया तो ये ऐसा था, 5 मिनट चार्ट पे मैंने ऐसे देखा था। तो मार्क किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका था और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो हमने जस्ट सोचा कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली ये नीचे आ चुका था, तो हमने सोचा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए। और चूँकि रिट्रेसमेंट के बाद ना स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हो रहे थे, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ मिल जाता तो अच्छा होता, बट मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट ओपन होने वाला था। जस्ट 1700 आवर्स के स्टार्ट 10 मिनट पहले मैंने लिया था ये ट्रेड। तो
मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट शायद उतना ऊपर जाए, तो हमने जस्ट एक छोटा सा लिमिट प्राइस लगा दिया था जो कि तुरंत ही हिट हो गया था। एंड लिमिट लेते ही ये मार्केट थोड़ा सा रिवर्स में गया, एंड जैसे मार्केट ओपन हुआ तो एक अच्छी सी बूम सी कैंडल बनी, और अगले आधे घंटे में हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था। तो 1:2 का टारगेट था ये एग्जैक्ट टोटली देखा जाए तो कुछ $600 के आसपास का एसएल था, एंड जो है हमारा 1200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट किया है, ठीक है, कोई इसे नहीं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा कर सकते थे, आवली चार्ट पे ब्रेकआउट मिली थी ना, तो हम लोग बड़ा टारगेट के लिए देख सकते थे, बट इट्स ओके। मतलब ट्रेड सिक्योर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लालच तो करते, ग्रीड हमेशा मेरे पास रहता है, तो लालच करने से नहीं होगा। वापस से कोई रिट्रेसमेंट देगा ना अच्छा खासा इस लेवल पे, तो फिर वापस से शॉर्ट करने का सोचेंगे। आज का ट्रेड तो यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने अच्छा एक ये कर लिया है ना, चलिए रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। यहाँ पे एक हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो आज के लिए हमें $1200 का प्रॉफिट होता है। 2000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं $1000 का लॉस लेता तो 1200 के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट 2000 के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए। बट इट्स ओके, धीरे धीरे ट्रेड करेंगे, एक ही स्क्रिप्ट ट्रेड करेंगे। ये एक हमने मार्क किया है यूरो पे, डेली चार्ट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया। मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अगर यहाँ के आसपास कहीं मिलता है ना कल न्यूयॉर्क लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन में कोशिश करेंगे यहाँ से वापस एक रिवर्सल का ट्रेड लेने के लिए। GBP एंड सब वैसे ही चले हैं, सबके ट्रेड वैसे ही चले हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर सब वैसे ही चले हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर सब वैसे ही चले हैं। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा बाइंग आई है। एक्चुअली हाँ, एक मोमेंटम और था। हमने थोड़ा सा यूरो के साथ जब हम ट्रेड कर रहे थे ना, तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए था। अगर यूरो एंड यहाँ पे इसको कंपेयर करें ना, चलो मैं आपको यहाँ पे यूरो और इसका चार्ट कंपेयर करके बताता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस वाले चार्ट पे फोकस करना, ठीक है, इस वाले चार्ट पे, एंड डॉलर इंडेक्स पे इस वाले चार्ट पे। तो कहीं ना डॉलर इंडेक्स पे सपोज 11 तारीख से देखते हैं हम लोग, एंड यूरो पे भी 11 तारीख से देखेंगे। तो यूरो में 11 तारीख का हाई ये था, डॉलर इंडेक्स अपोजिट है तो उसका लो देखना पड़ेगा, है ना। तो अपोजिट इंडेक्स में 11 तारीख का के आसपास का लो यहाँ पे था, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि 11 के बाद 12, 13, 14 जो भी हाई बने हैं ना, वो हायर हाई बने हैं। मतलब यहाँ पे हायर हाई लगता जा रहा था डॉलर्स पे, जबकि यूरो पे क्या हो रहा था ना, हायर मतलब लो जो है लो नहीं बन रहे थे। मतलब मार्केट 11 तारीख को सपोज 11 तारीख को यहाँ पे लो बना था, उसके बाद हाई बनाया, फिर वापस लो इसी आसपास था, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, मतलब इसी आसपास बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो डिसेंडिंग टाइप का पैटर्न था वो नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो, मार्केट होल्ड कर रहा था इस लेवल को। तो इस लेवल पे बार बार जो एक सपोर्ट लेवल पे स्ट्राइक हो रही थी, तो उस सपोर्ट लेवल को टूटना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट थोड़ा सा तय था, है ना। तो इसी व्यू के साथ हमने जो है आज यूरो पे सेल का ट्रेड लिया था। थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, बट बाकी के प्रीवियस कैंडल ना उतने अच्छे बने नहीं थे, मतलब छोटे छोटे कैंडल थे, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि मतलब कोई लार्ज टारगेट ये करने का। और सिस्टम पे था भी, मैं ऑर्डर प्लेस करके बाहर चला गया था। तो ये एक यूरो के डॉलर के साथ एक सिंक करके हमने देखने की कोशिश की कि डॉलर के साथ मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा था। एंड इसके साथ एक और चीज़ है कि जापानीज येन जो है ना, जापानीज येन आज अच्छा काम कर रहा था। जापानीज येन का अगर चार्ट दिखाऊं तो जापानीज येन भी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है। तो ये भी एक्चुअली यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जापानीज येन और डॉलर को दिखाऊं तो जापानीज थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। मतलब वीक कहे तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अच्छी बन रही है, डॉलर में उतनी अच्छी कैंडल नहीं बनी है। डॉलर में तो ग्रीन कैंडल, बट जापानीज येन में ना जब डॉलर यहाँ पे फॉल हो रहा था, यहाँ पे फॉल हो रहा था, तभी जापानीज येन होल्ड कर रहा था। तो जापानीज येन वीक होने का चांसेस है आगे फर्दर में। यहाँ पे डॉलर फॉल हो रहा था, बट जापानीज येन जो है वो वीक हो रहा था, मतलब ऊपर बन रहा था। तो कहीं ना कहीं जापानीज येन जो है फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब ये मतलब वीक हो सकता है। लाइफ टाइम 160-165 के आसपास है, वहाँ तक जा सकता है वापस से। तो इस पर भी नज़र रखेंगे, है ना। कोई मार्केट इवेंट नहीं है सुबह में। आज का मार्केट इवेंट तो ख़त्म हो गया। CPI का 6 बजे था जो जिसमें मेजर न्यूज़ आई थी, तो एक अच्छा खाला वोलेटाइल हुआ था। एंड USD में कल 6 PM पे 4 PPI का वो है न्यूज़ है ना।
तो आज का ट्रेड यही है, कल देखते हैं, कल कोई रिवर्सल मिलेगा यहाँ के आसपास तो फिर से एक सेल ऑफ के लिए ट्राई करेंगे। और अब जो है हमारा वैसे ही ऑलरेडी हमारा जो चार्ट है वो ऑलरेडी रेड में चल रहा था, तो अभी फिर से वो रेड में ही है। तो रेड में है तो हमें एक अच्छा रेड सिग्नल, रेड का ट्रेंड, अभी हम जो है रेड के ट्रेड की तरफ ही फोकस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, जैसा होगा अपडेट करते रहेंगे फ्रेंड्स।